दो भाइयों का अद्भुत मिलन। वैर की गांठ बांधना बहुत आसान है, लेकिन उस गांठ को खोलना बहुत बहुत मुश्किल है। गुरु भगवंतों की मैजिकल वाणी का क्या अद्भुत असर होता है, ये हाल ही में बनी एक अद्भुत घटना के माध्यम से जानते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कर्नाटका के गदग सिटी में उपनय सम्राट परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय अजित शेखर सुरेश जी महाराज साहब की निश्रा में 2, 3 और 4 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय एंगर मैनेजमेंट शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रवचन के दौरान पूज्य श्री की अमृतमय वाणी सुनने के लिए हॉल हाउसफुल हो जाता था। प्रथम 2 दिन पूज्य श्री ने 2-2 घंटे नॉनस्टॉप प्रवचन दिया और तीसरे दिन का सेशन अलग ही लेवल पर जा चुका था। सुनने वालों पर गहरा असर हो रहा था। प्रवचन के दौरान पूज्य श्री ने सभी से अपील की कि यदि क्रोध के कारण किसी से भी संबंध बिगड़ा है तो उनके पास सामने से जाकर माफी मांगकर उन्हें गले लगाओ। याद रखना कि श्री शत्रुंजय गिरिराज की 99 यात्रा करने के लिए कदम उठाने से भी ज्यादा लाभ क्षमापना के लिए कदम उठाने से मिलता है। उस समय प्रवचन मंडप में एक ऐसा व्यक्ति भी उपस्थित था जो कभी प्रवचन में नहीं आता था और गुरु भगवंतों से हमेशा दूरी बनाकर रखता था, लेकिन इस बार उसकी पत्नी के द्वारा अति आग्रह होने पर वो व्यक्ति प्रवचन सुनने के लिए आया था। पूज्य श्री की अपील को सुनकर इस भाई ने पूज्य श्री से पूछा कि हमें क्षमापना का कदम उठाने से रोकने वाला कौन है साहिब जी। एक मन कहता है कि झुक जाओ और दूसरा मन कहता है कि नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? पूज्य श्री ने सरलता से उत्तर दिया कि हमें प्रेम की सलाह से रोकने वाला हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अहंकार। आखिर हमें क्या दिया है आज तक इस अहंकार ने? इस अहंकार के पीछे रह जाने से कहीं हमें जीवन भर का पछतावा ना हो जाए। उस समय पूज्य श्री ने अहंकार की हकीकत बताते हुए आंखें खोल देने वाली एक स्टोरी सभी को बताई। आइए जानते हैं वो स्टोरी क्या थी। एक बार शाम के समय एक व्यापारी पिता और उनका बेटा भोजन करने बैठे। खाना खाते समय बेटे ने अचानक पिताजी को समाचार दिए कि जिस पार्टी से उन्हें 5 लाख रुपए लेने बाकी थे, उस पार्टी ने हाथ ऊंचे कर दिए, यानी कि पैसे देने से मना कर दिया है और उनके 5 लाख रुपए डूब गए। जहां पर बड़े होने के नाते पिताजी को बात को संभालना चाहिए था और बेटे को आश्वासन देना चाहिए था कि कोई बात नहीं, आगे कमा लेंगे, लेकिन वहां पर पिता भी गलती कर बैठे, क्योंकि कई बार इंसान उम्र से बड़ा भले ही हो जाता है लेकिन विवेकी नहीं बन पाता। पिताजी ने बेटे को गुस्से में आकर बहुत डांटा और कहा, इतना बड़ा नुकसान करवा दिया, गधा है तू, बिल्कुल गधा। पिता ने अहंकार के वश में आकर बेटे को फटकार तो लगाई, लेकिन ये नहीं सोचा कि कभी ना कभी तो खुद उन्होंने भी व्यापार में नुकसान झेला ही है। मेरे पिता है, ये सोचकर बेटा कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन शाम को उस बेटे की पत्नी ने बड़ा धमाका कर दिया और अहंकार के वश में आकर ये कह दिया, मैंने एक पुरुष से शादी की है, किसी गधे से नहीं। पिताजी ने आपको गधा कह दिया है और आपने सुन भी लिया। मैं अपने मायके जा रही हूँ और यदि हम अलग रहेंगे तो ही मैं वापस आऊंगी। जहाँ बहू को ये समझना था कि बाप बेटे का मामला है, वहाँ उसने अहंकार के वश में आकर अलग होने का निर्णय कर लिया। गृहस्थी को बचाने के नाम पर जैसा आज लगभग देखने को मिलता है, ठीक वैसे ही वो बेटा अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा और इस बात को 15 साल बीत गए। 15 साल में दूरियां बढ़ती गई, लेकिन एक व्यक्ति के अलावा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो थी उस बेटे की माँ। 15 साल बाद एक बार बेटे के जन्मदिन पर माँ ने पिताजी से कहा कि आज हमारे बेटे का जन्मदिन है और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। भूल जाइए सभी पुरानी बातों को और बेटे के पास जाकर उसका मुंह मीठा करवा कर आइए। आखिर पिता भी बेटे के मुंह के आगे पिघल गया और सामने से बेटे के पास गया। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने जैसी है कि उम्र से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, बल्कि जो झुकता है वो ही बड़ा होता है। बेटे ने 15 साल में पहली बार पिताजी को मिठाई के पैकेट के साथ सामने से आते हुए देखा और वो भी पिघल गया। पिताजी को लेकर वो घर आया और कहा, पिताजी आप क्यों आए? आना तो मुझे चाहिए था। बेटे ने देखा कि 15 साल में पिताजी कितने वृद्ध हो गए और वो सोचने लगा कि कहाँ मुझे बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बनना था और कहाँ मैं सिर्फ एक बार गधा सुनने पर वो बात को पकड़ बैठा और अलग हो गया। बेटे ने पिताजी के चरणों में झुककर माफी मांगी, आंसू बहाए। पिताजी ने बेटे से कहा कि तेरी माँ तेरी याद में पिछले 15 साल से तड़प रही है, रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका है। आज उसने मुझे याद दिलाया कि आज तेरा जन्मदिन है और ये कहा कि जाओ बेटे का मुंह मीठा करवा कर आओ, इसलिए ये मिठाई लेकर आया हूँ। बेटे ने सहज भाव से पूछा कि पिताजी इसकी क्या जरूरत थी? इस सवाल के जवाब में पिताजी की जुबान फिर एक बार फिसल गई। पिताजी को फिर से अहंकार के पंजों ने जकड़ लिया और उन्होंने कहा,
बेटा तू तो जानता ही है कि अपनी दुकान में मिठाई के पैकेट्स गिफ्ट के रूप में आते रहते हैं, ऐसे भी किसी नौकर को देते तो सोचा कि आज तुझे ही दे दूं। पिताजी ने ये बोला ही था कि बेटे ने जो मिठाई का पैकेट अपनी पत्नी के हाथ में थमाया था, उसका सर भी एक बार फिर अहंकार के पंजों में जकड़ गया और पिताजी की इस टेढ़ी बात का जवाब बहू ने मिठाई का पैकेट सीधा पिताजी की छाती पर फेंक कर दिया और ये कहा कि आपने क्या हमें नौकर समझा है, आप हमारा अपमान करने आए हो क्या। वो मिठाई का पैकेट सीधा पिताजी को छाती पर लगा था। हालांकि उस पैकेट का इतना वजन नहीं था जितना उसके फेंके जाने के पीछे नफरत का वजन था और उस वजन के कारण पिताजी को वहीं पर हार्ट अटैक आ गया और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ये पूरी कहानी गुरु भगवंत ने वहां पर सुनाई। इस स्टोरी के माध्यम से पूज्य श्री ने सभी से पूछा कि क्या दिया इस अहंकार ने, मात्र जिंदगी भर का पछतावा। अभी भी समय है आपके पास, अपनों से क्षमा मांग कर उन्हें गले लगा सकते हो। पूज्य श्री की वाणी का अचूक असर हुआ और वो प्रश्न पूछने वाले भाई सेशन के बीच उठकर थोड़ी दूर बैठे हुए अपने बड़े भाई के पास गए और उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगी, आंसू बहाए। बाद में पता चला कि किसी इशू अथवा झगड़े के कारण दोनों सगे, जी हाँ सगे भाइयों में बहुत साल से बोलचाल बंद थी और वे एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन पूज्य श्री की मैजिकल वाणी से ऐसा मैजिक हुआ कि छोटे भाई ने आंखों में आंसुओं के साथ बड़े भाई से माफी मांगी और गले लगाकर खूब रोए और बड़े भाई का दिल भी पिघल गया और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर जोरदार रोने लगे। प्रवचन सभा में सभी ये दृश्य देखकर शॉक्ड थे। पूज्य श्री ने भी कुछ समय के लिए प्रवचन की धारा को रोक दिया था और सभी साधु भगवंत भी ये अद्भुत दृश्य देख रहे थे और पूज्य श्री की अमृतमय वाणी का साक्षात असर देख रहे थे। आखिर प्रेम की जीत हुई और नफरत की हार हुई। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। कई लोगों के दिल में ऐसी मान्यता होती है कि साधु साध्वी जी भगवंत धरती पर बोझ जैसे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने संसार के हर कार्य का त्याग कर दिया है और वे बिना कुछ काम किए फ्री में लोगों के घर से गोचर यानी कि आहार लेते हैं, फ्री में उपाश्रम में रहते हैं आदि। लेकिन क्या ये मान्यता सही है? थोड़ा सोचिए। इस अवसर पीढ़ी काल का अभी पंचम आरा चल रहा है जिसमें साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विराजमान नहीं है और तीर्थंकर परमात्मा की एब्सेंस में उनके वचनों को हम तक पहुंचाने वाले होते हैं जैन साधु साध्वी जी भगवंत। गुरु भगवंत शास्त्रों की पढ़ाई करते हैं जिसे हम स्वाध्याय कहते हैं और वे गांव से गांव, शहर से शहर जाकर प्रभु के वचनों से मिले ज्ञान की गंगा बहाते हैं और लोगों में प्रवचन शिविर सेशंस के माध्यम से जागरूकता लाते हैं। लोगों के धार्मिक प्रश्न हो, पारिवारिक हो, सामाजिक प्रश्न हो या फिर आध्यात्मिक प्रश्न हो, सभी के सॉल्यूशंस गुरु भगवंतों की अमृतमय वाणी में मिल ही जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार जिस चीज का सॉल्यूशन डॉक्टर या लॉयर भी नहीं दे पाते हैं, उस चीज का सॉल्यूशन गुरु भगवंत के प्रवचनों के माध्यम से इजीली हमें मिल जाता है। जो केस कोर्ट में सालों साल चले फिर भी बंद नहीं होता या फिर खत्म नहीं होता, ऐसे कई केसेस जैन संतों की वाणी से हैप्पीली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो शायद हमें इनकी इतनी वैल्यू नहीं लगती। खैर, इस घटना से ये समझने जैसा है कि अहंकार क्या कुछ कर सकता है और गुरु भगवंतों की वाणी में वो करुणा और मैजिक है जो विचित्र से विचित्र प्रॉब्लम्स का भी अचूक सॉल्यूशन बता सकती है। और इसीलिए ही कहा गया है कि साधु साध्वी जी भगवंत धरती पर भार रूप नहीं, आभार रूप है। जय जिन शासन, जय महावीर।